एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए फ्रेंड्स, कल की वीडियो के अंदर हमने आप सभी के साथ डिस्कस करा था अभी आपकी चंडीगढ़ के अंदर जो प्राइमरी लेवल वाली वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, प्राइमरी टीचर्स वाली, उसके बारे में हमने आपको वहाँ पे सारी वैकेंसी की डिटेल दी थी। ठीक है, अब क्या था, स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा डाउट था, बहुत सारे उनके डाउट्स थे। ठीक है, जो पूरा कमेंट सेक्शन में हमने देखा तो काफ़ी स्टूडेंट्स के तो बिल्कुल सेम ही डाउट है मोस्टली। तो हमने सोचा, पहले तो मैं सोच रही थी कि एक लाइव सेशन ले लेती हूँ, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्लियर कर दूंगी, बट फिर सोचा कि चलो ठीक है वीडियो बना देते हैं। तो देखिए बहुत सारे डाउट्स थे एंड इट्स नॉट पॉसिबल सेम डाउट्स को वही चीज़ सेम रिप्लाई, तो इसीलिए अभी ये वाले डाउट सिर्फ आपके ही नहीं हैं, और भी स्टूडेंट्स वीडियोस को देखेंगे और भी स्टूडेंट्स से काफ़ी सारे डाउट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बेसिकली आज का हमारा डाउट सेशन रहेगा जहाँ पे आपके जो डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं वो सारे हम बेसिकली क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले डाउट है, ये है वैभव प्रजापति जी का, और उन्होंने पूछा है कि टेल मी द एग्जाम सेंटर्स डिटेल। देखो एग्जाम सेंटर डिटेल्स का ऐसा, ये वाला डाउट काफ़ी स्टूडेंट्स का है, इसलिए ध्यान से आप लोग समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एग्जाम सेंटर डिटेल्स का ऐसा है जी कि आपका जो एग्जाम है वो बेसिकली आपका चंडीगढ़ में ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्र मोर जी का, इन्होंने पूछा है कि पेपर ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन। तो देखिए पेपर, अगर हम लास्ट पेपर की बात करें, ठीक है, जैसे 19 वगैरह में भी पेपर हुआ है और पहले भी हुआ है, तो ये जो आपके एग्जाम्स हुए हैं बेसिकली आपके ऑफलाइन ही हुए हैं। और अभी भी आपका जो एग्जाम है कि भाई सबसे ज़्यादा मतलब पूरे चांसेस हैं, बल्कि 90-95% चांसेस हैं कि आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, अगर वो लास्ट मोमेंट में चेंज कर दें, ऑनलाइन कर दें, वो एक अलग बात है, बट हाँ आपका पेपर ऑफलाइन ही होना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निधि जादौन जी का, एग्जाम सेंटर चंडीगढ़ ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम सेंटर चंडीगढ़ ही होगा, इस बहाने आप लोग चंडीगढ़ भी घूम सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक यादव जी का, इन्होंने पूछा है कि डीएड, ठीक है, मतलब डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं मैम। देखो विवेक जी, ऐसा है कि अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने सीधा लिखा है कि भाई डीएलएड इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई स्पेशल एजुकेशन वाली बात नहीं करी। और डीएड भी, जो उन्होंने डीएलएड मांगा है वो भी 2 साल से कम वाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी एज सच स्पेशल एजुकेशन का तो उन्होंने कुछ अलग से नहीं लिखा है, बाकी इस चीज़ को हम एक बार और इन्फॉर्म, मतलब अच्छे से आपको क्लियर करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउट है ये है अंजलि चौधरी जी का, और इन्होंने पूछा है कि मैम मैंने बीकॉम में इकोनॉमिक्स पढ़ा है और बीएड मैंने कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में किया है, क्या मैं टीजीटी सोशल स्टडीज़ फिल कर सकती हूँ। देखो अंजलि जी, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको टीजीटी सोशल स्टडीज़ फिल करना है तो उसके लिए ना आपने कम से कम 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होने चाहिए, और वो 2 सब्जेक्ट्स कौन कौन से, या तो हिस्ट्री आपने पढ़ा हो या ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अगर इनमें से आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन में, तो आप बिल्कुल टीजीटी फिल कर सकते हो। ठीक है, बट क्योंकि आपने सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ा है इनमें से, तो बाकी आप देख लेना कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना मस्ट होता है टीजीटी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजल बिरला जी का, उन्होंने पूछा है पंजाबी लैंग्वेज कंपलसरी है क्या। देखो ये वाला बहुत सारा डाउट है। देखो पंजाबी लैंग्वेज उन्होंने साफ अगर मैंने आपको कल भी एग्जाम पैटर्न शो करा था, देखो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है ना, उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिए, उसमें आपको सारी डिटेल हमने बताई है, क्या क्या आना है, कैसे कैसे क्या पैटर्न है, क्या सब कुछ। राइट, देखो पंजाबी लैंग्वेज उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि भाई आपके 10 क्वेश्चंस पंजाबी लैंग्वेज से भी आने हैं, तो ये तो आने ही हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यस कंपलसरी है जी, ये तो आएगी आपको, 10 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे। नेक्स्ट डाउट है, ये है देवेंद्र मोर जी का, इन्होंने बोला है कि सभी वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं, कोई टीजीटी एसएसटी का प्रीवियस पेपर भी करवाए। ये देखो बिल्कुल सही बात है। देखो ऐसा है, अगर जैसे ही हमको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, तो हम आपको तुरंत इस चीज़ का पूरा आपको दिखा देंगे, आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा देंगे, आपको एक बार दिखा देंगे कि भाई किस तरह का आप लोगों का पेपर आता है। ठीक है, आई होप कि देखो एक आध दिन के अंदर हम आपको PYQs भी करवा दें। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है, ये है पारुल रानी जी का, उन्होंने बोला है कि मैम आपसे पूछना था संस्कृत वाला स्टूडेंट भी भर सकता है या पंजाबी होनी ज़रूरी है। देखो पारुल रानी जी, ऐसा नहीं है। ठीक है, संस्कृत वाला हो, हिंदी वाला हो, इंग्लिश वाला हो, कोई भी वाला हो, मराठी वाला हो, हाँ कोई भी हो, आप कोई भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भैया आपने पंजाबी पढ़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस ये है कि पंजाबी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चंस आएंगे, बेशक फिर आपने पढ़ा कुछ भी हो, ये चीज़ है।
तो ऐसा नहीं है कि भैया हाँ बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबीता जी का, इन्होंने पूछा है कि यूपी वाले भर सकते हैं सिलेक्शन टाइम पर, कोई चंडीगढ़ प्रायोरिटी वाला सीन तो नहीं होगा? देखो चंडीगढ़ प्रायोरिटीज़ वाला सीन नहीं होगा, यूपी वाले हो कहीं भी वाले हो, है ना, बिल्कुल आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका जो वहाँ पे लास्ट में जो सिलेक्शन होगा वो बेसिकली मेरिट बेस होगा, जो भी आपके रिटन एग्जाम्स में मार्क्स आएंगे वो उसके बेस पर होगा, है ना, तो बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है अजीता वर्मा जी का, इन्होंने बोला है कि मैम क्या पंजाबी लैंग्वेज करना कंपलसरी है, प्लीज टेल मी, बिकॉज मैं यूपी से हूँ, पंजाबी नहीं आती, प्लीज रिप्लाई मैम। भाई पंजाबी तो हमें भी नहीं आती है, पता है पंजाबी, देखो बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि भाई पंजाबी लैंग्वेज के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ लास्ट डाउट्स में भी, यस पंजाबी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो अब आप देख लीजिए, अगर आप इतना पढ़ सकते हैं एग्जाम्स तक की थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना लो तो ठीक है, वरना इसके लिए भी एक फिर हम चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलजीत कौर वर्दीप जी का, इन्होंने पूछा है एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा? हाँ नहीं, एग्जाम अभी तक तो है कि भाई एग्जाम शायद आपका ऑफलाइन ही होगा, है ना, ऑनलाइन के कम चांसेस हैं, ऑफलाइन के ज़्यादा हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंस कुमार जी का, NIOS से जो किया है वो फिलअप कर सकता है? देखो जो NIOS वाले होते हैं ना, वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हर जगह उनका है ना, मतलब वो KVS में भी हैं एलिजिबल, DSSS में भी हैं, तो NIOS का अपनी एक खुद की मान्यता है, और वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी NCT के थ्रू ही है वो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, NIOS वाले भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। उसके बाद नेक्स्ट है आशीष चौधरी जी का, इन्होंने पूछा है कि मैम अदर स्टेट वालों को एग्जाम सेंटर चंडीगढ़ ही आएगा या फिर उनके स्टेट में आएगा? जी बिल्कुल उनके स्टेट में नहीं आएगा, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, है ना, और वहीं पे आपका एग्जाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट है NCERT मैथ्स जी का, इन्होंने पूछा है प्लीज प्रोवाइड प्रीवियस ईयर JBT क्वेश्चंस पेपर्स फॉर SSA चंडीगढ़। जी NCERT मैथ्स जी बिल्कुल जैसे हमको पेपर मिलते हैं, जैसे होंगे हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे, और कोशिश रहेगी कि एक आध दिन के अंदर ही हम आपको PYQ सॉल्व करा दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है रघुनंदन प्रसाद जी का, इन्होंने पूछा है कि हेलो मैम एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? जी एग्जाम सेंटर चंडीगढ़ होगा। नेक्स्ट दिशा आर्ट एक्सप्रेस जी का, इन्होंने पूछा है मैम मेरा सभी सब्जेक्ट्स की बनती है या, अच्छा मैम जो मेरिट है, सॉरी मैम मेरिट सभी सब्जेक्ट्स की बनती है या फिर अलग अलग, प्लीज टेल। देखो आपका सीधी सी बात है, आपका जो पेपर है कोई इंटरव्यू वगैरह तो इसमें है नहीं, है ना, एक ही आपका पेपर होना है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 2.5 घंटे का पेपर होगा, तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपके उसी रिटर्न जो आपका एग्जाम है, ठीक है, उसी से बेसिकली बनेगी, है ना, कोई अलग से तो नहीं बनेगी ना, तो बेसिकली 150 नंबर में से आप लोगों की मेरिट बननी है, तो आप लोगों ने वही 150 से पूरा फोकस करना है भाई, और कंपटीशन भी अच्छा खासा है, चंडीगढ़ वाले अलग, जितने स्टेट्स हैं सब लोग मिलेंगे, हाँ। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज द्विवेदी जी का, इन्होंने बोला है अदर स्टेट वालों के लिए एग्जाम सेंटर वहीं पर होगा? जी जी बिल्कुल पंकज जी वहीं पर होगा, चंडीगढ़ में ही होगा। नेक्स्ट है अंशुमान त्यागी जी का, इन्होंने बोला है यूपी वाले भर सकते हैं? जी बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। आउट की तरफ बढ़ते हैं, और ये है अमन कुमार जी का, इन्होंने बोला है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन पंजाबी लैंग्वेज कैसे पढ़े, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मी। देखो पंजाबी लैंग्वेज तो भाई हमें भी नहीं आती है ना, तो ऐसा है पंजाबी लैंग्वेज का, तो अब क्या कर सकते हैं। अब देखो यार सीधी सी बात है, मैं ऐसे सोच रही थी इस चीज़ के बारे में, तो मुझे भी यही लगा, अब देखो यार चंडीगढ़ में आपका पेपर है, पंजाबी वालों को एटलीस्ट कुछ तो वो फ़ायदा देंगे ना भाई, कि ठीक है वहाँ पे पंजाबी आती है, आप अच्छे से अपना पंजाबी में पेपर कर सकते हो ना, 10 क्वेश्चंस का आपको थोड़ा बेनिफिट है। तो आप लोगों के लिए जिनको पंजाबी नहीं आती, अदर स्टेट्स वाले, उनके लिए यही है कि भाई जितना आप थोड़ा बहुत पंजाबी की अंडरस्टैंडिंग कर पाओ, है ना, उतना आप लोग कर लीजिए। बाकी ये है कि भाई पंजाबी के 10 नंबर हटा के जो अदर 140 नंबर है उन पे अपना अच्छे से फोकस कर दीजिए, है ना, ताकि वहां पे आप लोग अपना अच्छा स्कोर करके ले जाए। एटलीस्ट 140 मार्क्स को, तो 140 मार्क्स आपके पूरे पूरे हाथ में, आपने वहां पे अच्छे से मेहनत कर दी तो 140 मार्क्स बहुत हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 140 पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी जिनको पंजाबी आती है इट्स वेल एंड गुड, जिनको नहीं आती है कोशिश कीजिए कि कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत सीख ले। हमको भी बस कुछ ही वर्ड्स बोलने आते हैं पंजाबी में, ज़्यादा नहीं आते, बट अच्छी बहुत लगती है पंजाबी, तो यही वाली चीज़ है। बाकी थोड़ा सा यही है कि आप लोग फिर अपना फोकस अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे अच्छे से कीजिएगा। बाकी अगर यूट्यूब वगैरह पे कोई पंजाबी वगैरह सिखाता है, ऐसे चैनल्स हैं, तो आप वहाँ से भी फॉलो करके कर सकते हैं तब तक के लिए। बट अदर जो रेस्ट आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप अच्छे से फोकस कीजिए, ठीक है। सो ये बेसिकली आप लोगों के डाउट्स थे। इसके अलावा अगर किसी का कोई और भी डाउट होता है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। सो ये था, क्योंकि देखो आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे, है ना, तो वही चीज़ है कि सोचा एक बार में बता दो ताकि आप लोगों के अलावा और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेसिकली पता चल जाए।
सो चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।